स्पाइस जेट में एक बार फिर से बड़ा हादसा टल गया। गोवा से हैदराबाद जा रहे स्पाइस जेट के एक विमान की हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। कैबिन और कॉकपिट में धुआं दिखने के बाद फ्लाइट में मौजूद यात्री सहम गए थे। Q400 एयरक्राफ्ट VTSQ-B में 86 यात्री सवार थे। सभी यात्री सुरक्षित हैं। फ्लाइट संख्या SG 3735 ने गोवा से रात 9:55 पर उड़ान भरी थी, लेकिन 11:30 बजे हैदराबाद में लैंडिंग से ठीक पहले कॉकपिट में धुआं भर गया, जिसके बाद तुरंत पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC को अलर्ट किया। इसके बाद ग्राउंड स्टाफ को अलर्ट किया गया और विमान की सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई। फ्लाइट में मौजूद एक यात्री ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और कैप्शन में लिखा है, नागपुर से फ्लाइट में धुआं भरना शुरू हो गया था। कॉकपिट में धुएं की वजह से 20 मिनट तक सभी यात्री डरे सहमे रहे। सौभाग्य की बात है कि हम जीवित हैं और सुरक्षित उतर गए, लेकिन अगर कुछ होता तो कौन जिम्मेदार होता? DGCA ने बताया कि स्पाइस जेट के विमान में सभी 86 यात्री सुरक्षित हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सेफ लैंडिंग के बाद इमरजेंसी गेट से यात्रियों को नीचे उतारा गया। इस मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। स्पाइस जेट के विमानों में हादसे होने के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने स्पाइस जेट को अगले 8 हफ्ते तक अपने फ्लीट की सिर्फ 50% फ्लाइट्स पर ऑपरेट करने का आदेश दिया था। बाद में इसे 29 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। इस वजह से एयरलाइन आर्थिक संकट से गुजर रहा है। एयरलाइन पिछले 4 साल से घाटे में चल रही है। एयरलाइन ने यह भी बताया कि तकनीकी खराबी के बाद बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट 2 बार क्रैश से बचा है। स्पाइस जेट को FY19, FY20, FY21 और FY22 में 316 करोड़ रुपए, 934 करोड़ रुपए, 998 करोड़ रुपए और 1725 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ है। इसके अलावा 50% से कम उड़ानों का संचालन कर रहे एयरलाइन के बेड़े में 90 विमान हैं, लेकिन अभी करीब 50 विमान ही ऑपरेट किए जा रहे हैं। स्पाइस जेट ने करीब 80 पायलट्स को 3 महीने के लिए लीव विदाउट पे पर भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।